सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। बट सीरियसली टफनेस और ईजीनेस किसी भी सब्जेक्ट का क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमारा थिंकिंग। हम जिन भी चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, जिन तरीके से सोचते हैं, एंड ऑटोमेटिकली उसी तरीके से हमारा दिमाग उन चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी कि लॉ एक काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टफ है, बट ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स ईजी हैं। अगर ईजी होने ही होते तो आखिर ये सीए कोर्स इतना ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों होता? सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी से ही, अगर हम पूरे तरीके से श्योर है दैट we want to clear the CA, we want to pursue CA, and we have decided to do so. So we have to reset our mind. We have to start thinking positive that not all the subjects are tough and not all subjects are easy, but the way you see the things, like if you think law is very tough subject, I will not gonna to score marks in it, then definitely you think like that. So definitely ये obvious है कि आपका दिमाग उसी तरीके से प्रोसेस करेगा और आप नहीं स्कोर कर पाएंगे. But if you start thinking positive, that I know it is a toughest, I know this is a tough subject, but I will prepare to the next level, that I will score every question, every single question in the exam, and definitely I will attempt for the 100 marks. And I bet you that if you score for 100 marks, you will get the good marks. So लॉ का ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी नहीं होता है कि कितने मार्क्स आएंगे. दैट्स वाई ये कई बार एडवाइजेबल होता है कि आप 100 मार्क्स के पेपर को अटैम्प्ट करें. सो आज उसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आखिर आप 100 मार्क्स के पेपर को कैसे अटैम्प्ट कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे चैप्टर्स है, आपको उसमें उस हर एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वाइज एक बार पूरा पढ़ना है. देन जो बुक ICAI मॉड्यूल की समरी दी होती है, उन सारी समरी को एज अ रिवीजन के तौर पे वहाँ से आपको पढ़ना है. और लेट मी टू रिमाइंड दिस थिंग, मैंने भी कई बार बोला है अपने previous videos में, that you have to learn the technical words that is given in the ICAI module of law. That is very important, और उसे आपको एग्जाम्स में लिख कर ही आना है. नो डाउट यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स, बट नॉट ऑल योर ओन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स ICAI मॉड्यूल के भी लिखने काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, और आप अपने लैंग्वेज में भी कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं. 100% टेक्निकल वर्ड्स लिखने को कोई नहीं बोल रहा है, बट कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो कि ICAI के मॉड्यूल में है, ऑब्वियसली ये लॉ का पेपर है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. सो बेसिकली यही एक टेक्निक है. और आप बहुत सारे RTPs, MTPs, PYQs, स्पेशली जो PW पे कुणाल सर का लेक्चर बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उसको आप एज अ राइटिंग उन चीज़ों को आप राइटिंग प्रैक्टिस की तरह लिखें, और आप मेक श्योर करें कि आप उनके साथ साथ खुद भी लिख रहे हैं. ये नहीं कि बस आप बैठ के बस लेक्चर लिखते जाएं. दैट विल नॉट गोना टू हेल्प यू, बट यू हैव टू राइट but you have to write also. So that is for today, guys. I hope this video will be helpful for you. And I know it is a tough subject, but you have to work hard, because it is important to pass any exam, not about only CA फाउंडेशन एग्जाम. बट अगर आप CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लॉ पढ़ना है. सो बस अभी से कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते जाएँ हर एक सब्जेक्ट का. दैट विल गोना टू हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. So that is for today. I hope this video will be helpful for you. You can write your doubts in the comment section, and for more videos or for more subjects wise strategy, you can tell me in the comment section. I will definitely going to make videos on that. Thanks for watching.